हाय बच्चों, कैसे हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग खुश होंगे और परीक्षा की तैयारी में जुटे होंगे। ठीक है, जुटना भी चाहिए। और ध्यान रखिएगा, ये ठंडी की बड़ी रात जो है आप लोग सो करके मत बिताइएगा। परीक्षा फरवरी में होने वाली है और वो भी 24 फरवरी से शुरू है। किसी का पहले है तो किसी का बाद में है, लेकिन आप सभी लोग अभी से कमर कस के एकदम खड़े हो जाइए कि हमें जो है परीक्षा में नंबर 1 पर आना है। पास नहीं होना है, नंबर 1 पर आना है। और यह दिमाग में रख करके आप सभी लोग तैयारी कीजिए। तो चलिए इस प्रकार से यहाँ देखते हैं। आज हम ये रसखान जी का अंतिम कवित्त जो है, रसखान जी का अंतिम पद्यांश जो कवित्त है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसकी हम व्याख्या करवा रहे हैं, इसको पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, ये कवित्त जो है रसखान जी लिखे हैं और किस प्रकार से इसमें हुआ क्या है आप देखेंगे। पहले देख लीजिए क्या कह रहे हैं कि गोरज बिराजे ओ भाल लाह लही वन माल, आगे गैया पाछे ग्वाल गावे मृदु बानी रे। तैसे धुन बांसुरी की मधुर मधुर जैसे, बंक चितवन मंद मंद मुस्कानी रे। कदम बिपट के कदम बिटक निकट, तट निक तट हटा चढ़ चाहे पीत पाठ बहरानी रे। रस बरसावे तनि तपन बुझावे नैनी, प्राण निरिझावे वहावे रस खानी रे। यहाँ रसखान जी बहुत ही अच्छे शब्दों में वर्णन क्या कर रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपने ग्वाल बालों के साथ बाल रूप में गाय चरा करके लौट रहे हैं। और गाय चरा करके लौट रहे हैं तो शाम का समय हो गया है, शाम का समय होगा, गोधूल बेला हो गया है। और सभी सखियां यानी जो ग्वालिन हैं, जो गोपियां हैं, वो सभी जो है आपस में बात कर रही हैं। क्यों बात करने, क्योंकि सुबह से शाम तक उनको देखी नहीं है। और इनका यानी गोपियों का प्रेम जो है वो श्री कृष्ण के पास बहुत साथ जो है बहुत था। हमेशा उनके बारे में सोचती रहती थी, बात करती रहती थी। फिर यहाँ वही हो रहा है कि दो गोपियां आपस में बात कर रही हैं कि श्री कृष्ण जब गाय चरा करके आ रहे हैं तो किस प्रकार से दिख रहे हैं, कैसे दिख रहे हैं। कि गोरज बिराजे और भाल लाहलही बनमाल, कहने गोरज गो माने होता है गाय और रज माने होता है धूल। तो गाय के खुर से निकलने वाला धूल, बिराजे माने विराज माना है, भाल माने मस्तक पर, यानी श्री कृष्ण के मस्तक पर गाय के निकलने का वाला जो है धूल वो विराजमान है। अच्छा, क्यों विराजमान है, क्योंकि देख रहे हैं आगे आगे गाय चल रहे हैं, इसके पीछे हाँकने चलाने वाले जानते हैं चरवाहे बेचारे पीछे पीछे आते हैं, गाय आगे आगे चली जाती है। तो कह रहा है कि गाय के खुरों से निकलने वाला रज जो है धूल, वो श्री कृष्ण के मस्तक पर विराजमान है। और लाह लही बनमाल, लाह लही माने लहरा रही है, बन माला माने बन की माला, यानी बन की माला जो पहने हुए हैं उनके पूरे गले में वो लहरा रही है, लहरा रही माने लहरा रही है। और आगे गैया पाछे ग्वाल, आगे आए गए गाय चल रही हैं और उनके पीछे ग्वाल बाल जितने भी हैं वो चल रहे हैं। और गाँव मृदुबानी रे, ऐसे नहीं चल रहे, बड़ा मस्त जीवन होता है, बहुत ही मस्त जीवन होता है चरवाहों का, विद्यार्थियों का, बच्चों का, ये सभी एकदम एंजॉयमेंट होता है। तो देखिए ये कह रहा है कि आगे आगे गाय चल रही है, पीछे पीछे ग्वाल बाल, और वो अपने कोमल बानी में गाते हुए चल रहे हैं, यानी मृदु बानी। तो मृदु माने कोमल, बानी माने बाड़ी, कोमल वचनों में गाते हुए चल रहे हैं। और तैसी ध्वनि बांसुरी की, उसी प्रकार से बांसुरी की ध्वनि मधुर मधुर करें, मीठी मीठी स्वरों में श्री कृष्ण जी उसी प्रकार से बांसुरी बजा रहे हैं। यानी जिस प्रकार से ग्वाल बाल गाते हुए आगे कोमल वचनों में चल रहे हैं, सुंदर सुंदर गीत गा रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से श्री कृष्ण जी अपनी बांसुरी को बजा रहे हैं। और जब बांसुरी को बजा रहे हैं तो बंक चितमन, उनकी चितमन जो है, दृष्टि जो है, आंख जो है, ये बंक हो जा रही, तिरछी हो जा रही, भौंगे इनकी तिरछी हो जा रही, दृष्टि और तिरछी हो जा रही है। और मंद मंद मुस्कान रे, और उसी प्रकार से ये भी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, यानी जैसे बांसुरी बजा रहे हैं उसी प्रकार से मंद मंद मुस्कुरा भी रहे हैं। और कदम बिटप के निकट तटनी के तट, तटनी यमुना नदी को कहा गया है, तटनी जो है यमुना नदी का नाम है। तो सखी कह रही है कि तटनी के तट पर यानी यमुना नदी के किनारे,
और यमुना नदी के किनारे जो कदम का बिटप है, कदम का पेड़ है, यमुना नदी के किनारे जो कदम का पेड़ है उसी के निकट अभी पहुंचे हैं या वहां से निकल रहे हैं। अगर तुम्हें विश्वास ना हो तो अट्टा चढ़ी अपनी अट्टालिका पर चढ़ जाइए और चढ़ करके देख लीजिए, पीत पट फहराने रे, उनका पीला वस्त्र लहरा रहा है, फहरा रहा है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है तो अपनी अट्टालिका पर चढ़ करके देख लीजिए और वहां से देखिए तो उनका पीला वस्त्र जो है वो फहरा रहा है। और रस बरसावे तनि तपन बुझा कर, रस की वर्षा करते हुए या रस की वर्षा करने वाले, और तन तपन बुझावे, तन के ताप को, तन की गर्मी को शांत करने वाले, ताप को शांत करने वाले, और बुझावे नैन, और नैन को बुझाने वाले, यानी नैन और प्राण क्या है, तन तपन बुझावे नैन, यानी शरीर और नैनों की प्यास को बुझाने वाले, आंख की प्यास को बुझाने वाले, और प्राणन रिझावे, तो प्राणों को रिझाने वाले, प्रसन्नचित करने वाले, खुश करने वाले, वह आवे रस खाने री, यानी वह रसों के खान अर्थात भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं। इस प्रकार से गोपियां जो है कहती हैं कि क्या है कि रस की वर्षा करने वाले, तन के ताप को बुझाने वाले, और नैन प्राण यानी नैन और प्राण, आंख और प्राणों को प्रसन्न करने वाले, खुश कर देने वाले रस खान जी आ रहे हैं। इस प्रकार से यह आपका कवित्व समाप्त हुआ। और इसी ही प्रकार की और महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल में बने रहिएगा। हम आपको एक से एक महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो भी एक्सप्लेनेशन होगा ये हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। और वादा दिलाते हैं, वादा करते हैं, आपको विश्वास दिलाते हैं कि जनवरी के लास्ट तक, हो सकता है फरवरी के फर्स्ट वीक में जाए, लेकिन जनवरी के लास्ट तक जो है आपको पूरा हम सिलेबस समाप्त करवा देंगे और 90+ नंबर दिलवाने की हमारी गारंटी रहेगी, ये आप मान के चलिए। लेकिन आपको उतना करना रहेगा जितना हम बताते चल रहे हैं। तो इसमें देखिए जो आपका पूछा जाता है कि संदर्भ पूछा जाएगा। संदर्भ आप जान रहे हैं कि प्रस्तुत पद्यखंड या प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के कवित्व नामक शीर्षक से लिया गया है और जिसके कवि या जिसके रचयिता रसखान जी हैं, इतना आपको बता देना है। इसके बाद जो है इसमें आप देख लीजिए कि भाषा क्या है। भाषा जो है ब्रज है और रस श्रृंगार है। रस श्रृंगार वियोग श्रृंगार देख रहे हैं, यहाँ श्रृंगार है। और छंद कवित्व है, ऊपर ही लिख दिया गया है, कवित्व है। और अलंकार जो है श्लेष और अनुप्रास। बता रहे बार बार बता रहे हैं आप लोगों को, रसखान में जो है यहाँ आप देखेंगे कि रसखान लिखा गया है। तो रसखान यानी रसों के खान, रसखान। और दूसरा अर्थ क्या है रसखान का, कि कवि स्वयं है रसखान। तो इसलिए बता रहे कि इसमें जो है दोनों अलंकार है, श्लेष अलंकार भी है और इसके बाद अनुप्रास। तो यहाँ श्लेष अलंकार है और अनुप्रास कैसे है, जहाँ एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है। अब यही देखिए गोरज बिराजी रा रा, इसमें है ला लही बनमान, यहाँ देखिए ला ला ला, यहाँ ला। तो ऐसे जो है कि यहाँ क्या है कि अनुप्रास अलंकार है। तो चलिए इस छोटी सी वीडियो में आपको ये देखने को मिला कि यहाँ जो समाप्त हो गया है इसको आप ढंग से रट लीजिएगा। और कुछ हम शॉर्ट वीडियो भी आप देखते रहिएगा। उसमें जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम कराते हैं, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को इसमें हल कराएंगे। बहुत मेहनत लगता है थोड़ा सा, तो आप सभी विद्यार्थी का ध्यान दें। और निवेदन करना चाहेंगे ऐसे अभिभावकों से कि जो मोबाइल अपने बच्चों को नहीं देना चाहते नहीं दीजिए, लेकिन इतने समय जब तक हम पढ़ाते रहें तब तक आप अपने बच्चों को जरूर दे दीजिए, ये इनके भविष्य की बात है। तो चलिए इसी के साथ हम ये वीडियो समाप्त करते हैं और इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए बने रहिएगा। आगे हमारे इस वीडियो